हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। शिक्षक दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है और इनके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। यह तथ्य मिलता है कि वास्तव में तिरुतनी इनका पुश्तैनी गांव नहीं था, बल्कि इनका पुश्तैनी गांव सर्वपल्ली गांव था। इनकी माताजी का नाम सीतम्मा और पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। माना जाता है कि जब वीरास्वामी जी अपने गांव से पलायन किए, सर्वपल्ली गांव से, तब उन्होंने तिरुतनी में जब आए तो उनके पिताजी ने यह कहा कि आप अपनी गांव की पहचान कभी मत छोड़ना। इसलिए इस गांव के नाम को इन्होंने यानी इनके पिता ने सरनेम बना लिया और सर्वपल्ली इनका सरनेम बन गया। माना जाता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बहुत गरीब परिवार में थे। 4-5 भाई बहन थे, जिसमें दूसरे नंबर पर ही आते थे। बेहद गरीबी में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, लेकिन ब्राह्मण परिवार में सनातनी संस्कृति में ढले पले बढ़े राधाकृष्णन जी बचपन से बड़े मेधावी थे और 12 वर्ष की उम्र में इन्हें बाइबिल के महत्वपूर्ण अनेक पंक्तियां याद हो गया था, कंठस्थ। और यहाँ तक कि विवेकानंद जी के दर्शन पर भी इनकी गहरी पकड़ हो गई थी। उम्र 12 साल की थी तभी। प्रारंभिक शिक्षा इनकी स्थानीय स्तर पर हुआ। क्रिश्चियन कॉलेज में पले पढ़े, शिक्षित हुए। मद्रास विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी दर्शन शास्त्र से स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की। इनकी इतिहास पर भी बड़ी अच्छी रुचि थी, पकड़ भी थी, गणित पर और मनोविज्ञान पर। मनोविज्ञान पर इन्होंने 1912 में अपनी एक लेक्चर भी दिया था, जिसको कि विस्तृत रूप से एक छोटी लघु पुस्तिका में प्रकाशित भी किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा संपन्न करने के बाद मद्रास विश्वविद्यालय में 1918 में पहली बार अध्यापन का कार्य शुरू किया। उस समय उन्हें तकरीबन 37 रुपया वेतन भी मिलता था। उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी अध्यापन किया और शिकागो शहर अमेरिका में भी आपने अध्यापन किया। आपकी विद्वता से प्रभावित होकर के 1931 में आपको नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि भी दी गई थी। यही नहीं बल्कि ये 1939 से लेकर के 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। इसके पहले 1936 में आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। इस पर एक दिलचस्प वाकया ये मिलता है कि जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे तो उनसे मिलने मालवीय जी गए और मालवीय जी ने उनसे कहा कि मैं एक याचक की तरह आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्योंकि उन दिनों मालवीय जी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए कुलपति की तलाश थी। सर्वपल्ली जी मालवीय जी का बड़ा स्वागत करते थे। उन्होंने कहा, याचक की तरह नहीं, आप मेरे लिए पूजनीय हैं, आप मुझे आदेश करें और मैं आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। यह सुनते ही मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए हिंदू सनातनी ब्राह्मण आप जैसे दर्शन शास्त्री से उपयुक्त कोई और व्यक्ति नहीं मेरे नज़रों में जो इन दिनों कुलपति के पद को सुशोभित करे, इसलिए मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाना चाहता हूं। आप अपना वेतनमान जो भी तय करें, हम देने को तैयार हैं। यह सुनते ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि हम आपका यह आदेश स्वीकार करते हैं, मगर मेरी भी एक शर्त है। मालवीय जी ने पूछा, क्या शर्त है? सर्वपल्ली जी ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वित्त विभाग से मैं एक भी रुपया वेतन नहीं लूंगा। इस शर्त पर यदि आप मुझे कुलपति नियुक्त करना चाहते हैं तो हमें मंजूर है। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे।
और मालवीय जी ने उन्हें अवसर दिया, क्योंकि उनमें गुरुता थी, उनमें समर्पण भाव था। एक शिक्षक के गुण कूट कूट के भरे थे। वो गरीबी में पले बढ़े लेकिन लालची नहीं थे, इसलिए कभी भी उन्होंने पैसे को महत्व नहीं दिया। मेहनत के पैसे को भी वो लेने से परहेज करते रहे और 1939 से 1948 तक लगभग 9-10 वर्षों तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो कुलपति के पद पर कार्यरत रहे। इसी बीच 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो वो यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। 1949 से लेकर 1952 तक भारत सरकार की तरफ से भारत के राजदूत के तौर पर संयुक्त रूस में भी उन्होंने काम किया। 1952 से 1962 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति के पद पर भारत की उपराष्ट्रपति पद की शोभा को बढ़ाया। इसमें 2 कार्यकाल था, 52 से 57 और 57 से 62। 1954 में सर्वपल्ली जी को भारत रत्न की भी उपाधि दी गई। जब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें इस उपाधि से सुशोभित किया। 1962 से लेकर के 1967 तक, यानी कि कार्यकाल 5 साल का होता है राष्ट्रपति का, उस दौरान उन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया और 1975 में 17 अप्रैल के दिन आपका देहावसान हो गया। अब इस पर भी एक प्रसंग मिलता है कि 1962 में जब इनके कुछ शिष्यों ने इनके जन्मदिन के दिन इनका स्वागत करने राष्ट्रपति भवन गए तो उन्होंने 2 काम किया। पहला ये कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन 1962 से आम पब्लिक के लिए खोलने का आदेश दे दिया। तब से आज तक ये आदेश का पालन होता है। दूसरा, उन्होंने अपने छात्रों से कहा कि यदि आप सचमुच में हमें गुरुदक्षिणा देना चाहते हैं तो हमारे दिन को मेरे जन्मदिवस के रूप में नहीं बल्कि सारे शिक्षकों के जन्मदिवस के रूप में मनाइए। इसे एक आप टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करो। और उनके छात्रों ने ऐसा किया और तभी से 1962 से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। आप विद्वता में अनेक पुस्तकों की रचना की, जैसे इंडियन फिलॉसफी, द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। यही नहीं बल्कि द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये भी उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है सर्वपल्ली जी की। उसके बाद एक अन्य रचना रिलीजन एंड सोसाइटी थी। एक और रचना है रिलीजन एंड कल्चर, और एक और पुस्तक याद आया, ईस्ट एंड वेस्ट इन रिलीजन। ऐसे उनके बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं अपनी सभ्यता पर, अपनी संस्कृति पर, अपने दर्शन पर लिखी गई। वास्तव में कहा जाए तो एक शिक्षक के सारे गुण सर्वपल्ली राधाकृष्णन में था। कहने को हम आज भी ये सुनते हैं, शिक्षक एक मोमबत्ती होता है जो खुद को पिघलता है, दूसरों को रोशनी देता है। शिक्षक एक सड़क होता है जो स्थिर रहता है और अपने छात्रों को गति देता है। शिक्षक पर बहुत सी बातें कही गई हैं। गुरु गोविंद दऊ खड़े काको लागू पाए, गोलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। शिक्षक को समाज का एक दिशा निर्देशक भी कहा गया है। प्राथमिक शिक्षक की कुम्हार की भांति होता है, जो छोटे बच्चे को, जो मिट्टी के लोदे होते हैं, अनगढ़ होते हैं, उन्हें एक रूप देता है, एक आकार देता है। उच्च शिक्षा के शिक्षक भी अनगढ़ पत्थरों को खुदाई करके निकालते हैं, छात्रों में एक प्रतिभा ढूंढते हैं और उन्हें एक कुशल मूर्तिकार की तरह तराशते हैं और फिर उन्हें एक सुंदर मूर्ति का शक्ल देते हैं, फिर समाज में उनकी कीमत बढ़ा देते हैं। इससे शिक्षक का तो हर स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शूद्र को भी चाणक्य जैसे शिक्षक ही मिले जो मगध का महान सम्राट बना दिए। आधुनिक भारत में शिवाजी को रामदास जैसे शिक्षक मिले। तो शिक्षक हर एक क्षेत्र में एक रोशनी का काम करता है, पर शिष्य उनमें से कितना गुण ग्रहण करता है ये उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। गांधी जी के कहा जाता है कि राजनीतिक गुरु गोखले जी थे। उन्होंने ही सलाह दिया था कि गांधी को पूरे भारत का भ्रमण करें, पर भारत को समझें, और उन्हीं के आदेश पर गांधी जी ने, जो पहले से उनसे मिले थे, उनके आदेश पर गांधी जी ने पूरे भारत भर में
भ्रमण किया। सुभाष चंद्र बोस के लिए भी कहा जाता है कि वो शिक्षक के तौर पर अगर किसी को मान्यता देते थे तो वीडी सावरकर जी को देते थे और उनके आदेशों को कभी नहीं टालते थे। तो आज भी गुरु और शिष्य की परंपरा बड़े मधुर हैं। आज भी अनेक ऐसे शिक्षक हैं जो वास्तव में महान हैं, लेकिन आज के गुरु में गुरु घंटालों की भी कमी नहीं है जो शिक्षा को बाजार बना दिए हैं। इन पर एक बार सोचना होगा। हम विषय से इतर नहीं बोलेंगे, मगर इतना जरूर कहना चाहेंगे कि शिक्षक समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है जो छात्रों की आत्मा को जगाता है, उनमें स्वाभिमान पैदा करता है, उत्साह पैदा करता है, मनोबल बढ़ाता है। खुद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि वह शिक्षक नहीं होता जो छात्रों में कूट कूट कर तथ्य भरे, बल्कि वह शिक्षक होता है शिक्षक जो छात्रों को आगामी चुनौतियों के लिए तैयार करे। जैसा विवेकानंद जी कहते थे कि अंदर से मजबूत करे, अंदर से बाहर को विकास करे। बाहर के आवरण से नहीं मतलब है, आत्मबल पैदा करे। यही सर्वपल्ली जी भी कहते थे कि भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को तैयार करने वाला शिक्षक ही वास्तव में गुरु कहलाने योग्य है। तो आज के दिन 5 सितंबर के दिन, शिक्षक दिवस के दिन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और आशा करते हैं कि उनके बताए दर्शन पर, उनके बताए व्यक्तित्व और चरित्र पर हम सभी शिक्षक आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।